नमस्कार, मैं हूं रवि और आपको हमारे YouTube चैनल माय मैसेज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों 2019 से बहुत कुछ वाद विवाद या फिर प्रोटेस्ट के बाद फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 यानी कि CAA को इम्प्लीमेंट किया है। जैसे आप जानते हैं कि दोस्तों सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि CAA को लेकर कई सारे दंगे देखने को मिली थी और कई सारे लोगों की जान भी चली गई थी। CAA को लेकर किसी कम्युनिटी का कुछ आपत्ति नहीं थी, लेकिन मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लोग CAA को विरोध करते आ रहे हैं और उस एक्ट का अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे थे। और 2019 में लोकसभा में इंट्रोड्यूस की गई यह कानून कोविड-19 का माहौल या फिर भारी भरकम प्रोटेस्ट के कारण लागू नहीं हुई थी, लेकिन 4 वर्षों के बाद यानी कि 11 मार्च 2024 को सेंट्रल गवर्नमेंट CAA को इम्प्लीमेंट करती और उस एक्ट में क्या क्या कानूनी व्यवस्था होगा उसको पब्लिकली नोटिफिकेशन जारी करती है। तो यहाँ पर हम जानना बहुत बहुत जरूरी होती है कि दोस्तों आखिर CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है और क्यों मुस्लिम कम्युनिटी के लोग CAA को भारी भरकम विरोध करने लगते हैं। क्या वाकई सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आने से मुस्लिम लोगों का सिटीजनशिप में खतरा मंडराने की संभावना है। साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे आखिर CAA का क्या क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। साथ ही साथ ये भी हम डिस्कस करेंगे आखिर क्या ये गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है 2024 इलेक्शन के लिए जो कुछ ही दिन में आने वाला है। तो चलिए आज के इस वीडियो में उन तमाम विषय पर विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एक कानूनी व्यवस्था है जिसके तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से गैर मुस्लिम माइनॉरिटीज जो धर्म के आधार पर प्रताड़ित या उत्पीड़ित होकर इंडिया में शरण ले रहे हैं उनको नागरिकता देती है। CAA में दोस्तों 6 धर्म का इमिग्रेंट्स को ही नागरिकता देने की प्रावधान है, यानी कि हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन को। लेकिन मुस्लिमों को CAA में इंक्लूड नहीं की गई है, यानी कि जो मुस्लिम इमिग्रेंट्स पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से आकर इंडिया में रह रहे हैं उनको CAA के तहत नागरिकता नहीं मिलेगी। और उन रेफ्यूजीज को नागरिकता देने की एक कट ऑफ डेट भी फिक्स करी गई है। वो डेट है 31 दिसंबर 2040, यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, पर्शियन और क्रिश्चियन रेफ्यूजीज 31 दिसंबर 2014 से पहले रह रहे हैं तो उनको ही नागरिकता दिया जाएगा CAA के तहत। शायद हमारे मन में भी ये एक गलत अवधारणा है कि दोस्तों CAA आने के बाद इंडिया में मुस्लिम जनसाधारण के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा है और कुछ मुस्लिम लोगों का मानना यह कि दोस्तों CAA आने के बाद मुस्लिम लोगों का नागरिकता को छीनने की कोशिश करी जाएगी। लेकिन आपके जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि दोस्तों भले ही उन तीनों देश से मुस्लिम इमिग्रेंट्स को CAA के तहत नागरिकता नहीं दिया जाएगा, लेकिन कई सारे ऐसे प्रोसीजर्स है इंडिया में जिसके तहत उन तीनों देश या कोई भी देश का मुस्लिम लोगों को भारतीय नागरिकता दिया जा सकता है। सिर्फ मुस्लिमों को CAA के तहत नागरिकता नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पर यह बात को समझना बहुत बहुत जरूरी होती है कि दोस्तों CAA के अंदर जो मुस्लिम समुदाय के लोगों के बारे में बात करी जा रही है वो इंडिया के मुस्लिम सिटीजन्स के बारे में नहीं, बल्कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मुस्लिमों के बारे में बात करी जा रही है जो इंडिया आना चाहते हैं। यानी कि यह बात पक्का है कि दोस्तों मुस्लिमों को CAA के तहत नागरिकता नहीं दिया जाएगा, लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि दोस्तों इंडिया में मुस्लिमों को सिटीजनशिप नहीं दिया जाएगा, सिर्फ CAA के तहत ही सिटीजनशिप। यह रहा दोस्तों सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अब हम समझने की कोशिश करेंगे आखिर इंडिया में मुस्लिम समुदाय के लोग CAA को क्यों विरोध कर रहे हैं। CAA कानून का विरोध सबसे ज्यादा मुसलमान कर रहे हैं क्योंकि उनका मानना यह है कि दोस्तों इस कानून को लागू करने से उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, जिसके कारण दोस्तों सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को एक्सक्लूशनरी और डिस्क्रिमिनेटरी भी कहा जा रहा है। और मुसलमानों का दावा यह कि दोस्तों इसमें मुसलमानों को भी रखना चाहिए। साथ ही मुसलमानों का यह भी तर्क है कि नागरिकता पाने के लिए शरणार्थी अपना धर्म भी बदल सकते हैं। और मुस्लिम समाज का मानना यह कि दोस्तों इस कानून से मुस्लिम को बाहर रखना गलत है, यह समानता के अधिकार के खिलाफ है, इससे देश का एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचेगा। वही कुछ मुस्लिम संगठनों का कहना यह कि दोस्तों CAA का बहाने मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा सकता है। इसके साथ ही दोस्तों कई सारे मुस्लिम संगठनों का मानना यह कि CAA आने से पूर्वोत्तर के राज्यों की डेमोग्राफी बदल सकती है। पर ऐसे ही दोस्तों राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर बहस देखने को मिलती है। ज्यादातर जो लेफ्टिस्ट पार्टीज इसको विरोध करते हैं और राइटिस्ट पार्टीज इसको समर्थन करने लगते हैं और अपना अपना जस्टिफिकेशन दे रहे हैं।
तो यहाँ पर मैं कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स यानी कि एडवांटेज मेरे पर्सपेक्टिव से देना चाहूँगा, उसके बाद मैं नेगेटिव पॉइंट्स को भी देना चाहूँगा। सबसे पहला एडवांटेज ये कि दोस्तों, कोई भी देश में अगर एक समुदाय के अगेंस्ट में टॉर्चर या प्रोसिक्यूशन चल रही है तो उन नागरिकों को पनाह देना ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव से एक बहुत बड़ा कदम है। ये इंडिया का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट को दर्शाती है। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि दोस्तों, उन सारे देशों का माइनॉरिटीज़ के ऊपर इंडिया ह्यूमैनिटी दिखा रही है। लेकिन दूसरी तरफ से दोस्तों, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इम्प्लीमेंट की जाने के बाद कई सारे डिसएडवांटेज भी देखने को मिलेगी, जैसे कि कई सारे ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स की संख्या भी इंडिया में बढ़ने की चांसेस है। और सीएए आने के बाद भारत को एक फाइनेंशियल या रिसोर्सेज का बर्डन भी पड़ सकती है। और ऐसे ही दोस्तों, इंडिया के सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव में भी एक बहुत बड़ा खतरा बन सकती है, क्योंकि सीएए इम्प्लीमेंट होने के बाद एक आतंकवादी भी कुछ दिखाकर या खुद को हिंदू बोलकर इंडिया एंटर कर सकती है और इंडिया का सिटीजनशिप भी रिसीव कर सकती है। और ऐसे ही दोस्तों, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का ट्राइबल्स के ऊपर भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकती है। और सीएए आने से सोसाइटी में रिलीजियस हार्मोनी भी भंग होने की चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर कुछ धर्म को फर्स्ट क्लास और कुछ धर्म को सेकंड क्लास कैटेगरी में डिवाइड करी गई है। तो जाहिर सी बात यह है कि दोस्तों, गवर्नमेंट का ये एक्ट दो रिलीजन के बीच में तनाव बढ़ावा दे सकती है। मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि दोस्तों, क्या वो 3 देशों में आ रहे हैं जो इमिग्रेंट सिर्फ धार्मिक उत्पीड़न के कारण से आ रहे हैं? क्या धार्मिक उत्पीड़न के अलावा और कुछ अलग कारण नहीं हो सकती है जो इंडिया आने चाहते हैं? कुछ लोग बेहतर एजुकेशन, बिजनेस या फिर उन देशों में इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से भी तो आ सकते हैं। और इस बात का क्या गारंटी है कि वहाँ पर मुस्लिम लोग सिर्फ हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन या क्रिश्चियन या फिर फारसी धर्म के लोगों के ऊपर ही जुल्म करते होंगे? कई सारे मुस्लिम देशों में शिया कम्युनिटीज़ के द्वारा सुन्नी कम्युनिटीज़ के लोगों के ऊपर भी तो परसिक्यूशन चल रही है, उनके ऊपर टॉर्चर की जा रही है। तो उसके हिसाब से भी दोस्तों, मुस्लिमों को ये सीएए में इंक्लूड किया जाना चाहिए था। यहाँ पर एक बात को बहुत ही गहराई से समझना बहुत ज़रूरी है कि दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जब इमिग्रेंट्स को अलाउ करते हैं तो उसको वोट बैंक की तरह देखी जाती है और एक्यूज भी लगाई जाती है बीजेपी के तरफ से कि ममता बनर्जी वहाँ पर वोट बैंक के लिए इमिग्रेंट्स को अलाउ करते हैं। तो उसी के हिसाब से क्या यह भी वोट बैंक नहीं जो आज की सरकार कर रही है? क्योंकि 2026 इलेक्शन आने वाली है, इसलिए उन देशों से आने वाले इमिग्रेंट्स को नागरिकता दे दो, फिर उनसे वोट ले लो। लेकिन शायद अमित शाह के पास भी यह सवाल का जवाब नहीं होगा कि दोस्तों, सीएए को लेकर फ्यूचर में क्या हो सकती है इंडिया में। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि दोस्तों, सीएए कुछ कम्युनिटी के लोगों को ही, जैसे कि हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, फारसी और क्रिश्चियनों को बेनिफिट दे रही है। उसमें कोई डाउट नहीं है कि दोस्तों, ये कानून इंडिया में मुसलमान या हिंदू के बीच में और तनाव बढ़ा सकती है और डिस्टर्बेंस खड़ी कर सकती है। वैसे गवर्नमेंट को तो कुछ फर्क नहीं पड़ती है कोई मरे या बचे, सिर्फ गवर्नमेंट या नेताओं का ये काम होती है कि उनके सीट को बचा सके। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट सरकार का पोल खोलने की कोशिश कर रही है, इसीलिए बीजेपी गवर्नमेंट डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को निकाला है ताकि लोगों के अटेंशन इलेक्टोरल बॉन्ड पर ना पड़े बल्कि सीएए पर पड़े और लोगों के अटेंशन हिंदू मुस्लिम के पीछे ही भागे। और यहाँ पर यह बात को बहुत ही गहराई से समझना जरूरी है कि दोस्तों, भले ही सरकार कह रही है कि सीएए लागू करके सरकार उत्पीड़ित लोगों को ह्यूमैनिटी दिखाने की कोशिश कर रही है और उनको पनाह देने की बात कर रही है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश का जो गैर मुस्लिम है उनको ही ह्यूमैनिटी दिखाया जाएगा और म्यांमार से जो रोहिंग्या शरणार्थियों भारत में रह रहे हैं उनके ऊपर ह्यूमैनिटी नहीं दिखाया जाएगा। लेकिन मेरा सवाल ये कि दोस्तों, क्या ह्यूमैनिटी रिलीजन के बेसिस पर ही कंसीडर किया जाना चाहिए? एक व्यक्ति अगर हिंदू है इसलिए उसको मदद करो, वो अगर मुसलमान है इसलिए उनको मदद मत करो। मेरा कहना यह कि दोस्तों, सरकार अगर ह्यूमैनिटी दिखाना चाहते हैं तो सब धर्म, जाति, लिंग या फिर ऐसे ही नैरो इंडिकेटर्स को छोड़कर ह्यूमैनिटी दिखाना चाहिए, नहीं तो ह्यूमैनिटी मत दिखा, क्योंकि उस ह्यूमैनिटी को दिखाने के चक्कर में हमारी इंडिया बिगड़ती जा रही है और दो धर्म के लोगों के बीच में बंटवारा हो रही है और दो धर्म के लोगों के बीच में तनाव बढ़ रही है और कई सारे दंगे भी हो रही है और दो धर्म के लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। और दोस्तों, ये बात मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, बल्कि यूएन ने बताया कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट फंडामेंटली डिस्क्रिमिनेटरी है और ऐसे रायट्स और कंट्रोवर्सी को बढ़ावा देने वाला एक कानून का आवश्यकता है क्यों, जो धर्म के आधार पर ही सिटीजनशिप देती है, धर्म के आधार पर ही ह्यूमैनिटी दिखा रही है।
लेकिन क्या करें दोस्तों, यहाँ तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात भी करी जा रही है। तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मुस्लिम लोगों के साथ तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कभी मुसलमानों को लव जिहाद के नाम पर, या फिर लैंड जिहाद के नाम पर, या फिर आतंकवादी कहकर उनको हेट्रेड स्प्रेड करो। और ऐसे ही हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में सीएए का मसला छिड़का दो, और कभी कभी राम मंदिर और ज्ञानवापी को लेकर हिंदू मुस्लिमों के बीच में नेगेटिविटी क्रिएट करो। लेकिन हकीकत तो ये कि दोस्तों, जो देश रिलीजन की बेसिस पर आज दुनिया के सामने खड़ी है, वो देश का हालत क्या है आप सभी को पता है। यह था मेरा ओपिनियन दोस्तों। आपका ओपिनियन क्या है सीएए को लेकर, जरूर कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और वीडियो मिल सके। आज के लिए इतने ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।